सर्वप्रथम सभी माताओं और बहनों को अहोई अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें, क्या क्या इसमें सावधानियां रखें और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये त्यौहार कब और किस लिए मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है, इसलिए इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की तरह ही इस दिन भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं। निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना में व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सही विधि से पूजा और व्रत करने से अहोई माता संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। अब हम आपको पूजा के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे। इसके अनुसार आप सभी महिलाएं विधि विधान और पूरी सावधानी से पूजा करें। तो सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सिंह और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाएं। यदि आप चाहें तो दीवार पर चित्र की जगह मार्केट से कैलेंडर लाकर भी लगा सकते हैं। फिर वो करवा या कलश जिसमें पानी भरा था पूजा स्थल पर रख दें। उसके बाद गाय के देसी घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करें। चंदन की धूप लगाएं। देवी पर रोली, हल्दी, चावल और केसर चढ़ाएं। अब अहोई माता को मीठे पुए, आटे का हलवा या फिर चावल की खीर का भोग लगाएं। उसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दे दें, इससे शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए माँ पार्वती यानी अहोई माता पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। फिर रात को तारे निकलने के बाद अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें और भोजन करके व्रत का समापन करें। और अब बात करते हैं सावधानी की कि इस व्रत में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए और खुरपी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकरनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दूसरा है अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छाँव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है करवे का इस्तेमाल। जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ के दिन किया था। इसके अलावा पूजा की सामग्री नई होनी चाहिए।
फूल मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। फल और मिठाइयों का पुनः प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत करने वाली महिलाएं निर्जला उपवास रखें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। और अहोई अष्टमी के व्रत पर कभी भी आपको धारदार या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीज़ों के उपयोग से बचें। व्रत में इसका इस्तेमाल अशुभ समझा जाता है। तो ये थी अहोई अष्टमी से जुड़ी सारी जानकारियाँ। आशा है आपको पसंद आई हुई होंगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है और आगे भी आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं किसी नई और रोचक जानकारी के साथ।